तो आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जोजो विचार एडवेंचर के एपिसोड 4 को। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें जोजो को दिखाया जाता है जो कि कई दिनों से अनकॉन्शियस रहता है, और जब वो होश में आता है तब वो देखता है उसके सामने अलीना रहती है जो कि उसका कई दिनों से ख्याल रख रही होती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम दियो को देखते हैं जो कि अपनी वैम्पायर की एक आर्मी बना रहा होता है और अपने आप को हील भी कर रहा होता है। उसके बाद हम देखते हैं जोजो और एलिना को जो कि एक दूसरे के साथ घूम रहे होते हैं, और वो दोनों वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम बैरॉन जेपली रहता है, और वो मास्क के बारे में सब कुछ जान रहा होता है। तभी जेपली जोजो पर अपने लिटिल फिंगर से अटैक करता है, बट उस अटैक से जोजो की सारी इंजरीज ठीक हो जाती हैं। और फिर जेपली उसे बताते हैं जिस एनर्जी से मैंने तुम्हें ठीक किया है उसे हार्मोन एनर्जी कहते हैं। उसके बाद जेपली उसे हार्मोन एनर्जी का एग्जाम्पल दिखाते हैं, लाइक पानी पर चलना, हिटिंग आर टारगेट विदाउट टचिंग इट। और जोजो ये सारी चीज देखकर काफी ज्यादा अमेज होता है। और जेपली बताते हैं वो मास्क कभी टूटा नहीं है और दियो अभी भी जिंदा है, जोजो तुम्हें उसे रोकना है और उसके लिए मैं तुम्हें हार्मोन एनर्जी सिखाऊंगा। और जोजो एक डाल को पकड़कर अपने मन में सोचता है कि मैं इस फाइट में अलीना को इन्वॉल्व नहीं करूंगा, वो ऑलरेडी काफी सफर कर चुकी है दियो की वजह से। और जोजो को पता भी नहीं चलता जिस हाथ से वो डाल को पकड़ा है उस हाथ से हार्मोन एनर्जी रिलीज हो रही है। उसके बाद जोजो की ट्रेनिंग स्टार्ट होती है और जेपली बताते हैं कि उन्होंने मास्क को कहाँ पे देखा था। वो कहते हैं मैं तुम्हारी एज का था और मुझे एडवेंचर का काफी ज्यादा शौक था, तो मैं अपने फादर के साथ बोट पे ट्रेवल कर रहा था और हमें एक आइलैंड पे वो मास्क दिखा और हमारे एक साथी ने उस मास्क को पहन लिया और वो सभी को मारने लगा। और मैं वहाँ से भागकर समुद्र में कूद गया, लेकिन वो आदमी मेरा पीछा नहीं छोड़ा और समुद्र में भी मेरे पीछे पीछे आने लगा। तभी सूरज निकला और मैंने उसका जलता हुआ चेहरा देखा। वो और कोई नहीं, मेरे फादर ही थे। और फिर बोट और मास्क वहाँ से चले गए। मैं वहाँ पे अकेला था और मैंने वहीं पे हार्मोन एनर्जी सीखा। मैं अब बस उस मास्क की इविलनेस को ख़त्म करने के लिए जीता हूँ। और वो ये भी बताते हैं हार्मोन एनर्जी और मास्क की एनर्जी दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और वो बताते हैं हार्मोन एनर्जी सनलाइट जैसी वेव्स रखते हैं। तभी वो जोजो से कहते हैं जोजो तुम सही से सांस लो, हार्मोन एनर्जी के लिए सही से सांस लेना काफ़ी ज़्यादा एसेंशियल है। वहाँ पे रॉबर्ट स्पीड वॉगन आते हैं और वो बताते हैं कि मुझे एक विलेज पता चला है जहाँ पे लोग रात में गायब होना स्टार्ट हो जाते हैं, और र्यूमर है जो बंदा इन सबके पीछे है वो दियो जैसा दिखता है। और वो लोग एक कैरेज से उस विलेज में जाते हैं और जैसे ही वो लोग उस विलेज में एंटर करते हैं तभी वहाँ पे एक टनल आता है और उस टनल में जाके उनका कैरेज रुक जाता है। स्पीड वॉगन उतर कर नीचे देखते हैं जो आदमी कैरेज चला रहा था वो भी मर गया है एंड घोड़े भी मर गए हैं। तभी एक हॉर्स की बॉडी में से एक जॉम्बी निकलता है। तभी जेपली कहते हैं जो फाइट करते वक्त हमें अपने दुश्मन का मुंह प्रेडिक्ट कर लेना चाहिए, जैसे कि ये टनल का एंट्रेंस ब्लॉक करना चाहेगा। और वो जॉम्बी करता भी यही है। फिर वो जॉम्बी अपने बॉडी से ब्लेड निकालता है और उन पर अटैक करता है। तभी जेपली अपने हार्मोन एनर्जी से उन ब्लेड्स को रोकते हैं और उस जॉम्बी को बड़े आसानी से हरा देते हैं। और फिर वो जॉम्बी टनल के अंदर चला जाता है और जेपली जोजो को वाइन का ग्लास देते हुए कहते हैं जाओ इसे मार दो, और याद रखना इस ग्लास से एक भी ड्रॉप वाइन गिरने नहीं चाहिए, और अगर गिर गई मैं तुरंत तुम्हें छोड़कर यहाँ से चला जाऊंगा। और फिर जोजो टनल में जाता है और जोजो के हाथ में एक फायर टॉर्च रहता है जिसकी वजह से उस जॉम्बी को पता रहता है कि जोजो कहाँ पर है और वो जोजो पर अटैक करता है। बट जोजो उन अटैक्स को डॉज कर लेता है और फिर जोजो उस फ्लेम टॉर्च को फेंक देता है और फिर वो एक लंबी सांस लेता है जिससे उसकी हार्मोन एनर्जी एक्टिवेट हो जाती है। और जोजो सेंस करता है वो जॉम्बी दीवार के पीछे है और वो हार्मोन एनर्जी के साथ दीवार पर पंच करता है और वो हार्मोन एनर्जी दीवार के थ्रू जाकर उस जॉम्बी को लगती है और वो जॉम्बी वहाँ पे मर जाता है और एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। और मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही अपलोड करूंगा, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।